नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे, जिसके पार्ट 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज पार्ट 5 में हम किस्तों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने रुपये 2720 उधार लिए तथा उस राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक किस्त की क्या बतानी है, राशि बतानी है। तो यहाँ पर देखिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो 12.5% है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए 12.5% का मतलब कितना हो गया, तो 12.5% का मतलब है 25/2%। 12.5% का मतलब हो गया 25/2%। अब इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/8। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो देखिए हम क्या करते थे, 1/8 का मतलब क्या है कि हमें 8 पर एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम कहते थे कि यदि हमें ये 8 रुपये किसी से उधार लिए तो अगले वर्ष हमें वापस कितने लौटाने होंगे, 9 लौटाने होंगे, क्योंकि 8 का 1 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यदि इसी को हम 2 वर्ष के लिए करते थे तो एक बार फिर से लिखते थे हम कितना, 8 से 9, और फिर हम क्या करते थे, इनको गुणा करते थे कि 8 को 8 से करेंगे तो 64 और 9 को 9 से करेंगे तो 81। तो ये हमारा 2 वर्ष के लिए क्या था, प्रिंसिपल, और ये 2 वर्ष के लिए क्या हो जाता था, हमारा जो टोटल अमाउंट होती थी वो। ऐसे ही मान लो 3 वर्ष के लिए होता तो हम इसको 3 बार लिखते थे कि पहले वर्ष 8 से 9, फिर दूसरे वर्ष 8 से 9, और फिर तीसरे वर्ष कितना हो जाता था, 8 से 9। तो फिर क्या होता था, तीनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 729। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है। तो किस प्रकार करेंगे, तो देखिए पहले वर्ष मान लो यदि हमारा धन 8 है तो अगले वर्ष कितना देना होगा, 9। यदि 8 है तो कितना देना होगा, 9। और इसी को यदि हम एक वर्ष में ना देकर दूसरे वर्ष में देंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे कि यदि धन 64 है तो फिर कितना देना होगा, 81। तो ये दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे वर्ष के लिए बोलें तो हम बोलेंगे कि यदि 512 है तो हमें कितना देना होगा, 729। तो डायरेक्ट हमें इसी चीज़ का यहाँ पर यूज करना है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12.5% का मतलब है 1/8। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमने किसी से 8 रुपये उधार लिए हैं तो अगले वर्ष हमें लौटाने होंगे कितने, 9। 8 उधार लिए हैं तो कितने लौटाने होंगे, 9। ऐसे यदि हम बात करें दूसरे वर्ष के बाद की, तो दूसरे वर्ष क्या करना है, तो हमें इसका स्क्वायर करेंगे। तो यदि 64 रुपये हमारा उधार लिया गया धन है तो हमें लौटाना कितना होगा, तो दूसरे वर्ष की बात करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। ऐसे मान लो 3 किस्तों में लौटाते तो फिर हम तीसरी लाइन में क्या लिखते, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतना काम करने के बाद में देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा है कि 2 समान वार्षिक किस्तों में, तो मतलब दोनों किस्तों की जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए इस तरफ तो जो लिखा है हमने ये तो हमारी उधार ली गई राशि है, और इस तरफ जो लिखा हुआ है ये हमारी किस्तें हैं, ये हमारी क्या है, किस्तें हैं। तो दोनों किस्तों की जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए इस किस्त की राशि कैसी है, इसकी कितनी है, 9 है। तो दोनों को समान बनाना है तो इसके लिए हम इसको क्या कर देंगे, 9 से गुणा कर देंगे। तो यदि हम इसको 9 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 9 से गुणा करेंगे, ताकि रेशियो पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो बताइए तो अब कितना हो गया, 8 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, और यहाँ पर 9 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81। अब देखिए दोनों किस्तों की जो राशि है वो क्या है, समान है। दोनों किस्तों की जो राशि है वो क्या है, समान है। तो इस तरफ जो लिखा हुआ है ये है हमारा उधार लिया गया धन या उधार ली गई राशि। तो बताओ टोटल उधार ली गई राशि है वो कितनी हो गई, तो 72 + 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 और 7 और 6 13। तो टोटल जो उधार ली गई राशि है वो कितनी है, 136 है। जबकि क्वेश्चन ने कितना बताया है, 2720 रुपये। तो हम बोल सकते हैं जो 136 यूनिट है ये बराबर होगा किसके, 2720 रुपये के, 2720 रुपये के। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की यदि वैल्यू निकालें तो 136 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसे कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 20 बार। कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 20 बार। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कितनी, 20 रुपये। तो हमें प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। और बताओ एक किस्त की राशि कितनी है, 81 यूनिट है, और 1 यूनिट जो है वो 20 रुपये के बराबर है। तो बताओ 81 किसके बराबर हो जाएगा, तो हम 81 को गुणा कर देंगे किसके,
20 से, तो कितना हो जाएगा ये 1620 रुपये। तो प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो कितनी है, 1620 रुपये है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। एक व्यक्ति ने 19,860 रुपये उधार लिए तथा उस राशि को 3 समान किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 10% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो ब्याज की दर है वो चक्रवर्ती ब्याज की दर है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो लिखा हुआ होगा, यहाँ पर हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम जो क्वेश्चन है वो किसका है, सीआई का ही है। लेकिन यदि एग्जाम में होगा तो इस पर लिखा हुआ होगा कि जो ब्याज की दर है या जो ब्याज है वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से जुड़ता है। वरना यदि नहीं लिखा होगा इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा, लेकिन हम यहाँ पर सीआई पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सीआई का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 10% है तो इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखेंगे। तो देखिए परसेंट का साइन हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10% का मतलब होगा 1/10। तो यहाँ पर देखिए 3 समान किस्तों में भुगतान करना है, 3 समान किस्तों में। तो पहले वर्ष देखिए यदि हमारा धन 10 है तो वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यदि पहले वर्ष ना चुका कर दूसरे वर्ष चुकाएं तो बताओ इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे दूसरे वर्ष के लिए, तो ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 121। ऐसे ही तीसरे वर्ष के लिए जाएंगे तो इसका क्यूब करेंगे, तो 10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और 11 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। ये कितना हो जाएगा, 1331। दूसरे वर्ष के लिए इसका स्क्वायर और तीसरे वर्ष के लिए इसका क्यूब। ऐसे चौथा वर्ष होता तो उसकी पावर हम कितनी करते, 4 करते, यदि 4 समान किस्तों में भुगतान करना होता। उसके बाद में देखिए तीनों किस्तें हैं, उनकी जो राशि है वो क्या है, समान है। तो तीनों किस्तों की राशि को क्या करेंगे, समान करेंगे। ये इधर जो होती है वो होती है हमारी उधार लिया गया धन या जो हमारा मूलधन होता है, और इस तरफ क्या होती हैं, हमारी किस्तें होती हैं। ये क्या है, हमारी किस्तें। तो किस्तों की जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कितनी है, 1331। तो इसको भी 1331 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है, मतलब 11 से गुणा और करना होगा इसको। यहाँ पर देखिए इसको भी हम 11 का क्यूब बना देंगे, तो यहाँ इसको 11 का क्यूब बनाने के लिए गुणा करना होगा किससे, 121 से। तो ये भी 11 का क्यूब हो जाएगा, तो सभी किस्तों की राशि क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पर 11 से गुणा किया है तो इसको भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि जो इनका रेशो है वो प्रभावित ना हो। यहाँ पर 121 से गुणा किया है तो इसको भी 121 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ ये तो कितना हो जाएगा, 10 को गुणा करेंगे 121 से तो ये तो हो गया 1210। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100। तो देखिए ये जो है वो टोटल हमारा उधार लिया गया धन है। तो यदि हम इसका टोटल देखिए, इसका टोटल करेंगे तो टोटल देखिए कितना हो जाएगा, तो 1210 प्लस 1100 और प्लस 1000, तो टोटल करेंगे तो ये होगा 3310। तो देखिए इस 3310 यूनिट जो है वो होगा 19,860 रुपये के। तो 3310 यूनिट की जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी 19,860 रुपये के। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 331 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो 331 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 6 रुपये के बराबर। हमें यहाँ पर प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है, और प्रत्येक किस्त जो है हमारी वो कितनी है, 1331 रुपये की है। तो हमें एक किस्त की राशि बतानी है, प्रत्येक किस्त की जो राशि बतानी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, तो 1331 को हम गुणा कर देंगे किससे, 6 से, क्योंकि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 रुपये है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, तो 6 एकम 6, 6 को 3 से करेंगे तो 6 × 18, फिर 6 को 3 से करेंगे तो 6 × 18 और 1 19, और 6 एकम 6 और 1 7, तो यह आ जाएगा 7986 रुपये या 7986 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो होगी 7986 रुपये। तो देखिए यदि हमें उधार ली गई राशि दी हुई है और प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकालनी है तो हम इस प्रकार से निकालते हैं। क्वेश्चन में हमें अपोजिट भी दिया हो सकता है कि प्रत्येक किस्त की राशि देके हमें टोटल उधार ली गई राशि हमसे पूछी जाए, तो इसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ब्याज की दर 4% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि यदि 1352 रुपये हो तो बताइए मूलधन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस बार हमें किस्त की राशि दे रखी है और हमसे मूलधन पूछा गया है। तो हमारा जो मेथड है क्वेश्चन सोल्व करने का वो वही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। तो बताओ 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी,
तो बताओ परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे तो 4% का मतलब हो गया 1/25। तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि यदि हमारा धन 25 है, हमारा धन 25 है तो 1 वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा, 1 होगा। तो हमें 25 की जगह चुकाने कितने होंगे, 26। ऐसे देखिए यदि दूसरे वर्ष चुकाते तो क्या करते हम इसका स्क्वायर करते, मतलब 2 वर्ष बाद में चुकाने वाली जो राशि है वो कितनी हो जाती, तो 25 का स्क्वायर मतलब कितना 625, और इधर 26 का स्क्वायर करते तो वो होता 676। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 1352 है, और मतलब समान किस्तें हैं तो दोनों किस्तों को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो देखिए 26 का स्क्वायर है तो हमें इसको भी बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ेगा किससे, 26 से, और इसको 26 से गुणा किया है तो इसके जो साथ का अनुपात है उसको भी हमें 26 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि जो अनुपात है उसको पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए 25 को यदि हम 26 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 650, कितना हो जाएगा 650, और यहाँ पर प्रत्येक किस्त जो है वो कितनी हो जाएगी, 676 की। यहाँ पर देखिए हमें हमारी जो टोटल उधार ली गई राशि है वो कितनी हो जाएगी, तो 650 और प्लस के 625, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 1275। टोटल उधार ली गई जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 1275 यूनिट। अब हमें यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए देखिए हमें क्या दे रखा है, प्रत्येक किस्त की राशि दे रखी है 1352, और हमारी प्रत्येक किस्त कितने की है, 676 की है। तो देखिए जो 676 यूनिट जो है ये बराबर होंगे किसके, 1352 रुपये के, 1352 रुपये के। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की यदि वैल्यू निकालें तो इसको 676 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 676 से ये डिवाइड होगा कितनी बार, 2 बार, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 2 रुपये। और हमें यहाँ पर हमारा मूलधन या उधार ली गई राशि बतानी है जो कि 1275 यूनिट है। तो यहाँ से 1 यूनिट 2 रुपये के बराबर है, तो 1275 कितने के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम गुणा कर देंगे 2 से, तो ये आएगा 2550 रुपये। तो हमारा जो उधार लिया गया धन या जो मूलधन है वो कितना है, 2550 रुपये। तो डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और करते हैं। एक टीवी सेट को 19,650 रुपये के नगद भुगतान अथवा 3100 रुपये के नगद भुगतान और 3 समान किस्तों में उपलब्ध है। तो देखिए एक टीवी सेट है, उसको या तो हम 19,650 रुपये कैश दे के खरीद सकते हैं, या फिर हम 3100 रुपये तो उसको कैश दे दें और बाकी जो बची हुई राशि है उसको हम 3 समान किस्तों में चुका सकते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 19,650 रुपये जो है वो उस टीवी का कुल मूल्य है। इसमें से हमने 3100 रुपये का भुगतान कर दिया है। तो बताओ 3100 रुपये का भुगतान कर देंगे तो शेष राशि कितनी बचेगी, तो ये इसमें से घटा देंगे तो 0, 5, 5 और 6 और 1, तो 16,550 रुपये जो है इसको हमें 3 समान वास्तविक किस्तों में चुकाना है, जबकि जो ब्याज है वो चक्रवर्ती ब्याज है और दर जो हमारी है वो कितनी है, 10% है। तो यहाँ पर देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी कितनी, 1/10। तो हम बोल सकते हैं कि पहले वर्ष हमारा धन यदि 10 हो तो हम चुकाएंगे कितने, 11। ऐसे यदि 2 वर्ष बाद चुकाना होता तो मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 121। ऐसे यदि हमें 3 वर्ष बाद चुकाना होता तो इसका क्यूब होता, मतलब 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। और क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो क्या है, समान है, मतलब तीनों किस्तें क्या है, समान है। तो समान बनाने के लिए इसको गुणा करना होगा हमें किससे, 11 से, और इसको गुणा करना होगा हमें किससे, 121 से। तो ये तो सभी 1331 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 121 से इसको गुणा किया है तो हमें 121 से इसको भी गुणा करना होगा। ऐसे ही 11 से इसको गुणा किया था तो 11 को इससे भी गुणा करना होगा, क्योंकि अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये तो हो जाएगा 1210, ये हो गया 1210, ये हो गया हमारा 1100 और यह है कितना, 1000। तो टोटल जो उधार लिया गया धन है वो तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3310। टोटल हो जाएगा 3310, और प्रत्येक किस्त जो है वो हमारी हो जाएगी कितनी, 1331 की। तो यहाँ पर देखिए जो उधार ली गई राशि है वो कितनी बची हुई है, 16,550, क्योंकि टोटल मूल्य 19,650 था, उसमें से हमने 3100 रुपयों का भुगतान कर दिया है। तो 16,550 रुपये जो हैं वो हमें किस्तों में चुकाने हैं। तो टोटल जो राशि है वो 3310 है, और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू कितनी है, 16,550
50 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसे डिवाइड करेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 331 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कितनी, 5 रुपये। तो 1 यूनिट 5 रुपये के बराबर है और प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है और एक किस्त 1331 की है। तो हम इसको गुणा कर देंगे 5 से, तो प्रत्येक किस्त की राशि निकल के आ जाएगी। तो बताओ 1331 को हम गुणा करेंगे किससे, 5 रुपये से। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 एकम 5, 5 को 3 से करेंगे तो 15, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 और 1 16, और 5 एकम 5 और 1 6। तो प्रत्येक किस्त की जो राशि होगी वो होगी 6,655 रुपये। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।